बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इजराइल ने कल ही ईरान के ऊपर एक हमला किया। आज उसकी कुछ मजीद खबरें सामने आई हैं जिसमें इस हमले की मजीद तफसीलात वाज़ेह हुई हैं। बताया यह गया है कि इस हमले के अंदर इजरायलीज ने शायद बहुत कम मैन्ड एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए हैं। ज्यादातर ये हमला ड्रोन्स के जरिए से किया गया है और साथ साथ इस हमले के अंदर कुछ एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी शामिल थे, जिनका मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुका हूं। और ये भी बताया जा रहा है कि ईरान का जो सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर रशियन मेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जैसा कि S-300 और हो सकता है कि S-400 भी हों, लेकिन उसकी मैं तफसील आपको आगे चल के बताता हूं। और ईरान के अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। अगर हम ईरान के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ईरान के पास इस वक्त बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम ये S-300 ही है, और खास तौर पर उसका S-300 PMU-2 वेरिएंट है, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और पहली दफा ईरान ने अपने इस S-300 PMU-2 मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करके 100 किलोमीटर दूर से इजरायली ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बनाया। ये S-300 PMU-2 सिस्टम ईरान का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। 2004 के अंदर पहली दफा ये S-300 PMU-2 सिस्टम ऑपरेशनलाइज किया गया था और खास तौर पर सिर्फ चाइना के लिए तैयार किया गया था। उसके बाद इस सिस्टम को अल्जीरिया, वियतनाम और अजरबैजान को भी एक्सपोर्ट किया गया, लेकिन पहली दफा जब ये सिस्टम तैयार हुआ तो ये सिर्फ चाइना के लिए था। और ये मुख्तलिफ मिसाइल्स इस्तेमाल करता है जो कि आपको मल्टीलेयर एयर डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि इस S-300 PMU-2 के अंदर लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल्स भी हैं, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल्स भी हैं। इस वजह से अगर आपका एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्ग रेंज के ऊपर टारगेट को एंगेज करने में नाकाम हो जाता है तो जो मीडियम रेंज वाला मिसाइल है उसका भी फायर किया जा सकता है जैसे जैसे टारगेट नजदीक है, लेकिन वहां पर रिस्क बढ़ता जाता है फिर, क्योंकि जैसे जैसे टारगेट आपके नजदीक आता जाएगा वो स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर रहते हुए अपना वेपन भी फायर कर सकता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि आप मीडियम रेंज के ऊपर रहते हुए टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। इस तरह से इस सिस्टम के अंदर शॉर्ट रेंज वाले मिसाइल सिस्टम जो है वो भी रखे गए हैं। खैर वो लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे जो है वो रखे जाते हैं। और हाई मोबिलिटी होने की वजह से इस सिस्टम की अपनी सर्वाइवेबिलिटी जो है उसको भी बेहतर बनाया गया है, क्योंकि S-200 और S-300 सिस्टम में जो सबसे मेन डिफरेंस था वो मोबिलिटी का था। बाकी चीजें भी इंप्रूव की थी रशिया ने, रडार सिस्टम इंप्रूव किया था, मिसाइलों को इंप्रूव किया था, लेकिन जो असल मेन डिफरेंस लेके आया था रशिया S-200 से S-300 के दरमियान में वो यही था। और फिर बाद में S-400 में भी वही जो है मोबिलिटी यूज की गई कि S-300 सिस्टम S-200 के मुकाबले में बहुत ज्यादा मोबाइल था। एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जाना आसान था। अब जो खबरें इस वक्त हम सुन रहे हैं कि रशिया ने ईरान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है, उसमें एनालिस्ट का मानना यह है कि रशिया ने पूरे का पूरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को प्रोवाइड नहीं किया, बल्कि ईरान को उसने S-400 का जो लॉन्गेस्ट रेंज वाला मिसाइल है वो प्रोवाइड किया। और अब ये ईरान का जो S-300 PMU-2 सिस्टम है ये S-400 वाले 48N6 DM मिसाइल से जो है वो लेस है, और इसके जरिए से ईरान किसी भी लॉन्ग रेंज वाले टारगेट को एंगेज कर सकता है। बताया जाता है कि इन मिसाइलों के अंदर एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि इस मिसाइल की एंटी मिसाइल कैपेबिलिटीज में इजाफा कर देते हैं। उसके अलावा ये मिसाइल 10 माक की स्पीड से ज्यादा जो है वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ सकता है। मतलब आप कह लें कि ये हाइपरसोनिक डोमेन के अंदर आ जाता है और किसी भी एनिमी सुपरसोनिक मिसाइल को एंगेज करने की सलाहियत रखता है। एक ख्याल के मुताबिक चाइना ने इस तरह के मिसाइल को 250 किलोमीटर दूर से भी टेस्ट फायर किया हुआ है। इस टेस्ट फायर के अंदर चाइनीज ने 250 किलोमीटर दूर एक टारगेट को निशाना बनाया था। अब ये मिसाइल सिस्टम रशिया ने ईरान को कब प्रोवाइड किए? एक ख्याल के मुताबिक 2020 के अंदर S-300 PMU-2 सिस्टम के लिए रशिया ने नए मिसाइल ईरान को दिए थे, और उन नए मिसाइलों की खेप में ये 48N6 DM मिसाइल भी शामिल था। और ईरान जो कि इन S-400 मिसाइल सिस्टम्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा था, इन मिसाइलों के आ जाने के बाद ईरान ने अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो इंटरेस्ट था उसको ड्रॉप कर दिया और इन्हीं मिसाइलों को ही इस्तेमाल करके और इन्हीं नए मिसाइलों को ही वो अब अपने पुराने S-300 सिस्टम के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इन 48N6 DM मिसाइलों के अलावा S-300 PMU-2 सिस्टम के अंदर 48N6E2 मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है, और ये मैक 5 की स्पीड से ऊपर अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। ऑल्दो मेरा ख्याल है कि ये भी एक अच्छा मिसाइल ही है और इजराइल से आने वाले किसी भी सिस्टम को ये एंगेज करने के लिए काफी होगा, लेकिन फिर भी ईरानियन ने रशियन से इससे बेहतर मिसाइल जो है वो हासिल कर रखा है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि ये S-300 एयर डिफेंस सिस्टम न सिर्फ लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल्स फायर कर सकता है बल्कि मीडियम रेंज वाले 9M96 सीरीज के मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। और उसके अलावा इस S-300 PMU-2
سسٹم کے اندر نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کی کیپیبلٹیز بھی شامل ہیں، یعنی کہ یہ ایران کے دوسرے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ مل کے کام کر سکتا ہے۔ ایران کے ملٹری کے پاس رشین سپلائی کیے ہوئے ریزونانس NE لانگ رینج والے ریڈار سسٹمز بھی ہیں۔ یہ لانگ رینج والے ایئر ڈیفنس سسٹم خاص طور پہ بتایا جاتا ہے لو ریڈار کراس سیکشن والے جہازوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ S-300 PMU-2 ان ریزونانس NE لانگ رینج والے ریڈار سسٹمز کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ ایران کے ملک کے اندر بنے ہوئے اپنے ریڈار سسٹم جو ہیں وہ بھی اس S-300 PMU-2 سسٹم کو ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ایران کا جو S-300 PMU-2 سسٹم ہے یہ بیسیکلی سیریا کے لیے تیار کیا گیا تھا، لیکن پھر ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ماسکو کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ سیریا کو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ نہیں کیا جا سکا، اور بعد میں رشیا نے پھر یہ سسٹم ایران کو سیل کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ایران نے اس S-300 PMU-2 سسٹم کو اسٹڈی کیا اور اس کے بعد اپنے ملک کے اندر ایک انڈیجنس سسٹم بوار 373 کو ڈیولپ کیا، اور آج ایران اس بوار 373 سسٹم کو بھی استعمال کر رہا ہے، جس کے اندر سیاد سیریز کے میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بوار 373 سسٹم جو ہے ابھی ایسا دنیا میں ایران کے علاوہ کسی اور کنٹری کے پاس نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسا کلیم نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایرانیز نے S-300 کو اسٹڈی کر کے اپنا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ڈیولپ کیا تو ڈیفینیٹلی یہ سسٹم بھی کو ہلکا نہیں ہوگا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں ایران کو نہ صرف چائنا بلکہ نارتھ کوریا کی بھی مدد حاصل رہی ہے۔ تو یہ دو سسٹمز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت بیسٹ ہیں، آلدو یہ جو S-300 PMU-2 سسٹم ہے یہ تقریباً 20 سال پرانا ہو چکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ایران نے اس کو اوور دا ٹائم اپ گریڈ کیا، اس کے اندر نئے میزائلز شامل کیے اور ساتھ ساتھ اپنا یہ بوار 373 ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ڈیولپ کیا، اور آج ان دونوں سسٹم نے ایران کو پے آف بھی کیا، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو حملہ کیا گیا جس کا مقصد ایران کی آفینسو اور ڈیفینسو کیپیبلٹیز کو ڈیمینش کرنا تھا۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل نے حملہ اس وجہ سے کیا کہ صرف اس نے دنیا کو ہی دکھانا تھا یا اپنے لوگوں کو دکھانا تھا۔ حملہ اگر اس نے کیا تو اس کا ایک مقصد بھی تھا کہ ان ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا جائے جہاں سے ایران اسرائیل کے اوپر اٹیک لانچ کرتا، یا ان ملٹری کیپیبلٹیز کو نشانہ بنایا جائے جہاں سے ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ویک ہو سکے۔ تو اب اس حملے کے اندر اسرائیل کتنا کامیاب ہوا ہے اور ایران کے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کتنے کامیاب ہوئے ہیں، یہ ایسا آپ کو آنے والے دنوں میں کچھ خبروں کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ کھل کے دونوں کنٹریز جو ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ اسرائیل جو ہے وہ بہت بڑے بڑے کلیم کرے گا، ایران جو ہے وہ اپوزٹ کلیم کرے گا۔ تو اینی وے یہ ایران کے دو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں جن کے بارے میں سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔